चलिए, बबन सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जिसको हम भी बोलना चाह रहे थे कि बुक प्रीफर करना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि हमने ये बहुत सारे टीचर से सुना कि डायरेक्ट बोल देते कि बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमारा नोट्स पढ़ लो इनफ है। तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा जो टीचर बोलते हैं, क्योंकि बुक हमारे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि एक सब्जेक्ट के लिए आप एक बुक प्रीफर नहीं कीजिए, आप 3-4 बुक प्रीफर। जैसे पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वीके में तो नहीं, आप JB गुप्ता भी उठाइए और दूसरे ऑथर के बुक आता है उसको भी उठाइए। तो बहुत सारा आपको कंसेप्ट डेवलप, असल जो है जो टीचर बनता है वो किस तरह से बनता है, तो बुक पढ़ने से बनता है। तो अगर आपके अंदर बुक को पढ़ने और समझने की क्षमता पैदा हो गई तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो आप बुक को पढ़ना, यानी आपको शुरू में थोड़ा सा बर्डन लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेक्चर में अच्छा लगता है, बुक पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। तो इसकी वजह यह है कि आपने बुक को प्रीफर ही नहीं किया। तो बुक पढ़िएगा धीरे धीरे, 2-4 पेज पहला दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपके अंदर वो कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि बुक से आपकी दोस्ती हो जाएगी और बुक पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। तो बुक को ज़रूर प्रीफर कीजिएगा। और सिर्फ यानी कि लेक्चर या नोट्स इनफ नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है कि टीचर से ही मिस्टेक हो, वो चीज़ आपका सुधार कहाँ से होगा, बुक से होगा। तो बुक प्रीफर करना ज़रूर कीजिएगा। जैसे सर ने कहा बुक को पढ़ना, तो बुक पढ़ने से बहुत सारा कंसेप्ट डेवलप होता है। तो आप सिकंदर सर से बात करेंगे। सिकंदर सर भी आपके ऑलरेडी बहुत अच्छा नॉलेज है, एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा, अप्रेंटिस भी कर रहे हैं सर, बहुत सारे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनका भी परफॉर्मेंस है और टीचिंग भी बहुत अच्छा है। तो आइए सिकंदर सर से थोड़ा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई हम लोग को तैयारी कैसा करना है, किस प्रकार से हम लोग को तैयारी करना है कि हम क्या जॉब को हम फाइंड कर लें। तो देखिए, ये जो डिप्लोमा करके यहाँ से जो लड़का निकलता है, हम पहले भी जो क्लास जो लिए हैं उसमें भी बताए हैं, बाकी और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि यहाँ से जो लड़का निकलेगा वो उसका कैटेगरी बढ़ जाता है कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, इस प्रकार से। तो कैटेगरी 1 का लड़का क्या है कि इसमें से जो रीच घर से आता है, भाई बेसिकली तो क्या आपका डिप्लोमा वाले में रीच घर से आता नहीं है। तो जो भी हम लोग हैं मिडिल फैमिली से है, मतलब कि कैटेगरी 2 में है, हम लोग को क्या है जी कि सबसे पहले हमको जॉब चाहिए। कैटेगरी 1 में क्या है कि उन लोग हायर स्टडी के लिए बढ़ेंगे, तो हायर स्टडी में वही जा सकते हैं जिनको क्या है, जिसके घर से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है। भाई अगर हम लोग 3 साल यहाँ पढ़े हैं और अगर हायर स्टडी के लिए सोचें तो भाई दिक्कत है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या है कि हम लोग को जॉब लेना है। तो जॉब लेना है तो उसके लिए हम लोग को पढ़ाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आया कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 क्या है कि जो लड़का, आप लोग में से भी अभी बहुत सारा ऐसा लड़का होगा जो टेक्निकल भी सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तो क्या है अपने आप से एक कैटेगरी बना लेगा, वो टेक्निकल भी नहीं पढ़ेगा और क्या करेगा, नॉन टेक को फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो आप लोग को डिपेंड करता है कि कौन सा कैटेगरी में आप लोग को जाना है, कैटेगरी 1 जाना है, कैटेगरी 2 जाना है या कैटेगरी 3 जाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग का जैसा स्टूडेंट है, जो हम लोग का घर से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग क्या है कैटेगरी 2 का स्टूडेंट है। हम लोग का क्या है, सबसे पहले तो मेरा ये पहला प्राइमरी पर्पस है कि भाई पहला एक जॉब लेना, उसके बाद क्या है आगे बढ़ना, जो भी फर्दर स्टडी करना, UPSC BPSC जो भी निकालना भाई वो आगे करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए ये जो वीडियो जा रहा है भाई, ये नहीं है कि आप लोग जो पास आउट हो गए हैं पर्टिकुलरली उसी के लिए जा रहा है। ये वीडियो आप जो सेकेंड सेमेस्टर में है या जो कि अभी जो 5th सेमेस्टर में, सारे के लिए है। भाई जो काम हम पास आउट होने के बाद करेंगे, अगर वही काम हम सेमेस्टर के दौरान करें तो सोच लीजिए कितना फ़ायदा होने वाला है। अगर आप क्या है पास आउट होने के बाद वही काम करें तो भाई आप 1 साल तो पीछे हैं ना। वही काम है जैसे हमारे चंदन सर थे, क्या है कि ये 3rd सेमेस्टर से ही क्या किए कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा था उसका क्या किए कि क्वेश्चन बैंक बनाना स्टार्ट कर दिए। भाई हम लोग थे, बबन सर थे, जो भी हम लोग करते थे, लेकिन उतना नहीं करते थे, ठीक है ना। हम लोग को फोकस रहता था कहाँ, तो मेनली सेमेस्टर पे। तो भाई सेमेस्टर पे था तो ठीक था कि हम लोग को सेमेस्टर में अच्छा नंबर आता था, है ना। जहाँ फोकस है वहाँ तो आना ही है। तो क्या है कि सेमेस्टर में अच्छा नंबर आता था, लेकिन कंपटीशन में क्या है कि अब चंदन सर से थोड़ा कम है। तो भाई कहीं तो हम लोग मिस्टेक किए, तो कहाँ मिस्टेक किए, तो यही है कि हम लोग सेमेस्टर के दौरान से ही, अब भाई अब जो पास आउट हो गए हैं उसको भी ये बात ध्यान में रखना है जो चंदन सर बोले कि क्या करना है। और हम ये भी बोल रहे हैं जो सेमेस्टर अभी चल रहा है जिनका, वो भी क्या है कि अभी से ही आप क्या कीजिए, जो भी एग्ज़ाम हुआ है भाई, ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम लिया और अपना पेपर को छुपा के रख दिया, हम नहीं देख सकते। सारे के लिए विजुअल है, सारे लोग क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्या सारे लोग उसको देख सकते हैं भाई कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जितना एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, उतना आप भी टेक्निकल स्टूडेंट है। अगर आप सारा क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या है आपको उससे पता चल जाएगा कि क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम सपोज माने कि आप एक ही सेमेस्टर पढ़े हैं, 3rd सेमेस्टर पढ़े हैं, उसमें क्या आपका 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट हटा दीजिए मैथ है तो 4 सब्जेक्ट है। अब 4 सब्जेक्ट आप कभी डिप्लोमा में दोबारा पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। हम लोग भी क्या है कि 3rd सेमेस्टर में ही पढ़े तो 4 सेमेस्टर से जो भी क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन बैंक में, उसमें क्या है कि आप लोग को बनना चाहिए,
है ना। जहाँ छूट रहा है वो क्या है, वो देखना है भाई कि हम लोग से ये छूट रहा है, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। अब उसको पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ेंगे भाई, यूट्यूब के लेक्चर देखे नहीं, इससे हो ही नहीं सकता है। क्या है, सारा सबसे इम्पोर्टेंट है बुक भाई, ठीक है ना। कोई बड़ा से बड़ा क्यों ना गेट का टीचर हो या कोई भी टीचर क्यों ना हो भाई, अगर कोई गेट का टीचर है, कहता है कि गेट का टीचर बहुत बड़ा मस्त है, जैसे आप लोग अंकित गोयल सर का नाम सुनेंगे, उमेश ढांडे सर के, तो भाई उनको भी अगर हम बात करें कि तैयारी करवा दीजिए आप जेई का, तो भाई उतना क्या इफेक्टिवली नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते, वो गेट का तैयारी करते हैं, गेट का सिलेबस जानते हैं, किस प्रकार से तैयारी करवाना है, उस प्रकार से उसका कराएंगे। भाई हम लोग को क्या, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज लेना है ना, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज लेना। जैसे क्या है कि अभी का ट्रेंड चला हुआ है कि पावर जनरेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पावर जनरेशन में ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी ही सिर्फ पूछ रहा है, ये भी आपका हाइड्रो थर्मल ये सब सारा क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई उसमें से पूछता क्या है, ये है कि जितना भी, जैसे कि आप लोग को विंड पावर प्लांट है तो उसमें सर बताए भी हैं कि उसका डिमेरिट और मेरिट्स देख लेना, और क्या जिसका जो टाइप्स है, जो टाइप्स है कि विंड पावर प्लांट का कितने प्रकार का टाइप्स होता है, सोलर पावर प्लांट के कितने प्रकार का टाइप्स होता है, या अब अगर बात करें थर्मल पावर प्लांट में उसमें कंपोनेंट कौन कौन सा यूज हुआ है, तो सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना है। सबसे पहले अभी तो हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना है भाई, सबको जान लेना है। ये ना कि हम अगर थर्मल पावर प्लांट पढ़ना स्टार्ट किए तो क्या है उसी को हम 2 महीना लगा दें, बाकी सब क्या है मेरा वाइट कलर में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सबसे पहले फर्स्ट टाइम में चंदन सर जैसे बोले कि फर्स्ट टाइम में क्या करना, आप लोग को सारे के बारे में जो भी कंपोनेंट यूज हुआ है, क्या इसका टाइप्स है, क्या इसका मेरिट है, क्या डिमेरिट है, सारे को कवर कर लेना। ये आप लोग का क्या कि पावर जनरेशन का इस प्रकार से करना। बाकी जो आपका नया ट्रेंड अभी आया क्या कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये हम जब सेमेस्टर में पढ़ाते तो उस टाइम भी बोले थे कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहा, और सच में ट्रेंड चेंज कर गया है कि अब क्या है कि हर एक एग्जाम में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आ रहा है। अब भाई होता है क्या कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सर, उतना नहीं समझ में आता है, तो भाई समझ में नहीं आता है, ठीक बात है सर, उतना गेट लोग पढ़ता है तो अच्छी बात है भाई, हम लोग उतना जानना भी नहीं है, हम लोग उतना पूछता भी नहीं है। क्या है जीटीओ है तो जीटीओ को पूछ देगा क्या इसका टर्मिनल कितना है, और क्या सर सेमेस्टर में हम लोग तो जीटीओ था नहीं पढ़ना, कैसे बताएंगे सर कितना टर्मिनल। भाई बुक से तो इतना तो देख सकते हैं ना आप कि 3 टर्मिनल है या 4 टर्मिनल है, इतना तो देख सकते हैं, उसका फिगर देख सकते हैं, उसका डीपली नहीं जानना हमको सिर्फ उसका बेसिक नॉलेज रखना, यानी होल सब्जेक्ट का हमको नॉलेज रखना। अब क्या है जैसे माइक्रो प्रोसेसर के ही अंदर है तो भाई उसके भी अंदर भी ज़्यादा नहीं पूछ रहा है कि आपका क्या है, सिर्फ पूछेगा कि आपका सिस्टम बस से पूछ ले रहा है, फिर आपका क्या है कि पूछ ले रहा है कि इसमें कि 8051 है इसका बिट कितना है, इंटरप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइमर से पूछ रहा है, ये है आपका। तो ज़्यादा ये डीपली नहीं जाना है, सारे सब्जेक्ट को क्या करना हमको कवर करना है, ये इस प्रकार से लेना। और जो अभी जो सेमेस्टर के दौरान है उस स्टूडेंट को हम कहना चाहेंगे भाई जो भी टीचर है भाई, हम भी अगर आप पढ़ा रहे हैं आपको उतना नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, हमारे पास भी क्या है टाइम लिमिटेड है, इतना दिन में क्या आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, तो भाई उतना में हमको क्या आपका सिलेबस खत्म करना रहता है। तो हम जितना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें आपको दें, लेकिन फिर भी एक टीचर पूरा तो नहीं दे सकता है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग बुक को प्रीफर करिए, बुक जितना हो उतना रीडिंग करिए, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम ये कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर अगर ये होता आप लोग एक फाइल बनाइए, पूरा प्रीवियस ईयर को वहाँ डालिए, और रोज़ एक क्वेश्चन क्या कीजिए, एक क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है। भाई 100 नंबर में आपको 30 नंबर आएगा, छोड़ दीजिए 5 ही नंबर आएगा, आया ना जी, वो भी नहीं आया, आपको बेसिकली पता क्या चला कि भाई क्वेश्चन आ कहाँ से रहा। अब तो बनेगा क्वेश्चन, आप अगर पढ़ेंगे अब तो बनेगा। अब अगर किसी दूसरा के एनालिसिस देखें भाई ठीक है यहाँ से तो पता चला, लेकिन खुद का एनालिसिस है, मेरा कहाँ कमजोर है ये हम ना जानते हैं, दूसरा कौन जानता है जी, है ना। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू। जैसे आप लोग बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा शुरू में तो बहुत मतलब बोरिंग सा लगेगा। जैसे कोई बताता है तो उसमें क्या होता है कि अच्छा चीज़ मतलब चुन करके सिलेक्ट करके बताया जाता है, तो वो जब समझाता है तो आसानी से मतलब समझ में आ जाता है। तो आप जब बुक पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होगा, लेकिन जब ये चीज़ मतलब शुरू में कीजिएगा, शुरू में हम भी पढ़ते थे तो हमको ही शुरू में बुक उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन ये चीज़ आपको करते रहना है। जैसे सोचिए कि एक बच्चा रहता है तो शुरू में क्या करता है, पैर और हाथ दोनों के सहारे से चलता है, जिसको बोलते हैं गुड़कना बोलते हैं हम लोग की भाषा में। तो जब वो गुड़कता है तो जब गुड़कने के बाद जब वो खड़ा होना चाहता है तो गुड़कता है तो वो तेज गुड़कता है, लेकिन जब वो जस्ट उसके बाद खड़ा होकर के चलना स्टार्ट करता है तो गुड़कने से जस्ट धीमा चलता है, बहुत धीमा चलता है। लेकिन
क्या तो उसके लिए क्या अच्छा है कि वो गुड़कते ही उससे फास्ट चले? नहीं, वो खड़ा होता है, उसमें वो अपना स्टेबिलिटी बनाता है, तो वो फिर कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस तरह से चलते चलते फिर अब गुड़कने से बहुत ज़्यादा ये तेज चल सकता है। तो इसी तरह से जब आप बुक पढ़ते हैं, मतलब कोई लेक्चर देखते हैं, किसी से समझते हैं, तो वो चीज़ आपको पहले शुरू में आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये अच्छा है, लेकिन उसमें लिमिटेड आपको नॉलेज मिलेगा, हर चीज़ नहीं मिल सकता। तो आपको क्या करना है, आपको बुक पढ़ना है, यानी आपको खड़ा होकर के आपको दौड़ना है, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत तेज़ भाग रहा है। आप दौड़िएगा नहीं, गुड़कते रह जाइएगा तो सब दिन मतलब आप पीछे ही रह जाइएगा कंपटीशन में। तो आपको खड़ा होकर के दौड़ना है, ये नहीं सोचना है कि जब शुरू में खड़ा होइएगा तो थोड़ा धीमा होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और उसमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से क्या पूछेगा। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है, उसी को बार बार दोहराता है। तो इसी के साथ खत्म करना चाहिए। लास्ट सुभाष सर से भी थोड़ी बात जान लेते हैं। सुभाष सर अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, UEE अभी हमारे संस्थान में पढ़ा रहे हैं, तो आइए सुभाष सर से बात करें। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, आई एम सुभाष कुमार एंड टाइम चेंज हो रहा और उसके अनुसार मेरा कंपटीशन चेंज हो रहा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम एवरीथिंग इज चेंज, दैट मीन्स कंपटीशन इज आल्सो चेंज। सो टाइम के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मतलब कि डीपली रूटेड होना चाहिए। दैट मीन्स चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर जैसे मैं बोल रहा है कि पहले जो पूछता था जिस प्रकार से क्वेश्चन JB गुप्ता से या फिर VK मेहता से, उस प्रकार अब क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब जो पूछता है क्वेश्चन वो थोड़ा कंसेप्चुअल पूछता है, थोड़ा सभी टॉपिक से पूछता है जो टॉपिक पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे। दैट बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, चाहे मजबूरियाँ कितनी भी हो, हर हाल में चलना सीखो। दैट मीन्स व्हाट विल बी हैपन इन दिस लाइफ एंड क्या सर थोड़ा सा कुछ है ना? ठीक है, बहुत बहुत सारे सर का धन्यवाद, थैंक यू कि सर ने टाइम दिया और बहुत सारी बात आप लोगों को बताया। तो लास्ट कंक्लूज़न ये है कि बस पढ़ाई करना है, मेहनत करना। ऐसा नहीं कि हमारा लेवल ज़्यादा है तो हमसे नहीं हो पाएगा, बस आपको मेहनत करना, धीरे धीरे आपके अंदर समय लेना। थोड़ा बगैर टाइम के कुछ नहीं होगा। सडनली आप सारा चीज़ जो ये सर लोग शेयर कर रहे हैं एक दिन में नहीं हुआ है ना, साल भर 2 साल तैयारी करने के बाद बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस हो तो आपका एक दिन में नहीं होगा। अभी ये बहुत टाइम है आपके पास, है ना। एक बात आपको हम बता दे रहे हैं, हमारा जब सफ़र हो रहा था एक टाइम, तो एक यानी पुलिस ऑफिसर से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बात बताया, जॉब के रिलेटेड बात हुई, तो उन्होंने बताया कि सर तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना है। हमारा जो जॉब हुआ है वो लास्ट जब हमारा यानी कि एज ख़त्म होने वाला तो उस समय हुआ, लेकिन जब हुआ तो आज हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छा सारा कुछ ओके चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टारगेट कितना लेते हैं। तो छोटा 1 महीना में तैयारी नहीं होगा, साल भर 2 साल टारगेट लिया और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जितना अच्छे से आप मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, आगे बढ़िएगा और जीवन में आपका आगे का जीवन भी अच्छा गुजरेगा। तो आप हमारी विशेष, हमारा शुभकामनाएं, हमारी दुआएं आपको लोगों के साथ हैं। अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।